खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जनपद सोनभद्र के दुधी रामलीला ग्राउंड में रॉबर्ट्सगंज के हाइडल मैदान में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया। बात करें जन सैलाब को संभालने में प्रशासन की, तो उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी। जनपद सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज स्थित हाइडल मैदान में आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा तड़के की धूप की जनसभा को संबोधित किया गया। आपको बताते चले, आज जनपद सोनभद्र के तापमान की बात करें तो 47 डिग्री देखने को मिला। आपको ये भी बता दें, अब तक की अन्य पार्टियों की जनसभाओं का यह रिकॉर्ड टूट गया। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, जो काम नहीं जुमलेबाजी में ज्यादा ध्यान देती है। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश व देश में 3 लाख सरकारी विभागों में रिक्त पद पड़े हैं। भाजपा सरकार बस वैकेंसी निकालने का काम कर रही है, पेपर लीक कराकर बैलेंस रद्द करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, महंगाई अपने चरम पर है, गरीब परेशान है। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जिस प्रकार से युवाओं को सेना से नौकरी छीनने का काम किया जा रहा है, हमारी सरकार आएगी तो सेना में नहीं, पक्की वर्दी देने का काम किया जाएगा। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, हम राशन को दोगुना कर देंगे, आटे को पैक बोरी भी फ्री में दिया जाएगा, आटे के साथ साथ डाटा भी फ्री कर दिया जाएगा, जिससे इंटरनेट भी जनता आसानी से चला सके। शहजादे शह भी देंगे, मात भी देंगे। सुनने में आया है कि इस बार उनका टेंट खाली था और टेंट खाली में वो लोग बैठे थे जो टेंट हटाने वाले थे। वो चाहते थे जल्दी भाषण खत्म हो तो वो टेंट हटाने का मौका मिल जाए। उतने ही लोग टेंट में बैठे थे जो टेंट हटाने के लिए आए थे मजदूर। सर, बीजेपी एक नैरेटिव बना रही है कि अगर इंडिया जीतती है, इंडिया गठबंधन जीतती है तो ST SC OBC का आरक्षण वो मुसलमानों को दे देगी, ऐसा नैरेटिव बना रही है। जो आप पढ़े लिखे लोग हैं वो बात समझ लें, पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण अगर किसी ने छीना है तो बीजेपी ने छीना। पहले पिछड़े दलित आदिवासी जो बच्चे होते थे, कंपटीशन में आते थे, वो सामान्य कैटेगरी में भी नौकरी पा जाते थे, उन्हें सामान्य मेरिट में भी शामिल किया जाता। उनको अगर पाबंदी करके अपने अपने जो सेगमेंट है उसमें उनको बांध दिया है, पिछड़ों को अपने में बांध दिया, आदिवासियों को अपने में बांध दिया, दलितों को अपने में बांध दिया, कोई भी जनरल कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। और जो जनरल कैटेगरी है वो 50% की अगर हम माने तो उसी में धर्म आता है। तो आप खुद सोचिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसको ज्यादा मिल रहा है और किसने ज्यादा किया है, और वहीं पिछड़े दलित और आदिवासियों का आरक्षण किसने छीना है। 1 तारीख को आप लोगों की बैठक इंडिया गठबंधन, वो इसलिए बैठक है क्योंकि बीजेपी वाले झूठ बोलने में बहुत आगे हैं, झूठा प्रचार करने में बहुत आगे हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि 4 जून को अच्छे दिन तो आए नहीं, खुशियों के दिन आएंगे, प्रेस की आज़ादी के दिन आएंगे। उस दिन मित्र मंडली तो बदलेगी ही बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। योगी जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी केरल चले गए। देखिए, ये चुनाव बदलाव का है और अभी तक जो देखने को मिला है, जो लोग कहते थे 400 पार, उन्हें समझ में आ गया है कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, इस बार 140 करोड़ की जनता 140 सीटों के लिए भी नहीं तरसा देगी। जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और किसान की आय के साथ जो धोखा दिया है, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं सर। इसीलिए जो लोग जनता का गुस्सा समझ गए हैं, वो न केवल खुद डगमगाए हैं, न केवल उनका आत्मविश्वास डगमगाया था, बल्कि उनकी जवान भी डगमगा गई। जो मुख्यमंत्री दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, दूसरों को माफिया कहते हैं, आज सबसे ज़्यादा खनन और सबसे ज़्यादा सोनभद्र के रिसोर्सेज की चोरी कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी लोग। और आप देखते होंगे कि सब के सब उनके मंच पे रहते हैं या मंच के आसपास रहते हैं। तो जो लूटने वाले हैं सोनभद्र को, वो सरकार के मंच पे रहते हैं।
तो ये जनता सब बात समझ गई है, इसलिए जनता इन्हें हराने जा रही है। इनके पास कोई रास्ता नहीं है और किसी भी जगह चले जाएं, उन जगह तो चुनाव खत्म हो गया है। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहाँ तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। केशव मौर्य, और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए R7 भारत न्यूज।